सभी को नमस्ते। आज मैं फिर से आपके सामने रूबरू हो रहा हूँ। 15 जुलाई से जो अपना सेशन शुरू हो गया था, आज मैं सभी अभिभावकों, सभी प्यारे बच्चों, आपको कुछ मार्गदर्शन, जो कुछ समस्याएं आपके सामने आ रही है पढ़ाई से संबंधित या हमारे सामने स्कूल संचालकों के सामने जो समस्या आ रही है, उस विषय पर अपने चर्चा कर रहे हैं। सबसे पहले आज 19 जुलाई को हम उस महान आत्मा, उस बलिदानी को याद करते हैं, उनको नमन करते हैं, जिनके कारण आज हमारे को आज़ादी मिली। आज के दिन आज़ादी के 27 वर्ष बाद में शहीद उधम सिंह जी की अस्थियां जो इंग्लैंड से भारत लाई गई थी, आज का इतिहास में बहुत बड़ा दिन है। इसलिए सबसे पहले चर्चा करने से पूर्व उस महान बलिदानी शहीद उधम सिंह को हम नमन करते हैं, हाथ जोड़कर उनको श्रद्धांजलि देते हैं। आज के युग में बच्चों को हम उन महान पुरुषों को भी याद करना चाहिए। रोजाना किसी न किसी दिवस पर जब विद्यालय खुलते हैं तो बच्चों को इनके बारे में बताते हैं, लेकिन इस कोरोना काल के अंतर्गत ये सब कुछ नहीं होने जा रहा है। तब अपने शुरू करते हैं आपसे चर्चा। यदि अभिभावक महोदय, माता पिता, घर के जागरूक अभिभावक यदि मेरी बात को सुन रहे हैं, तो हमारी एक आने वाली समस्याएं जो बच्चों की पढ़ाई के लिए आ रही है, इस कोरोना काल में हमें सूझबूझ सुरक्षा के साथ में बच्चों की पढ़ाई भी चालू रखनी है। पिछले 1 महीने से हमारे गुरुजन, अध्यापकगण, हम पूरे जोश से लगे हुए हैं कि हर हालात में 15 जुलाई को सेशन शुरू हो जाए, क्योंकि अभी तक सरकार की स्पष्ट गाइडलाइन हमारे सामने नहीं आ रही है। आज का अखबार मैंने पढ़ा, उसके मुताबिक मेरे को ये लग रहा है, और उसके मुताबिक जो पूरे विश्व के अंदर जिसकी संख्या बढ़ रही है कोरोना की, तो हमें ये नहीं लग रहा है कि स्कूल अगले महीने में खुलेंगे या नहीं खुलेंगे। ये लंबा चलेगा। कोरोना का जिस प्रकार से विस्फोट हो रहा है, तो सरकार स्कूल कॉलेज खोलने का पगला नहीं लेगी। हो सकता है ये लंबा चले, लेकिन लंबा चलने के साथ साथ में हमारे बच्चे पढ़ाई से नहीं छूटे। यदि पढ़ाई से छूट जाते हैं तो एक बहुत बड़ा बच्चों को, नौजवानों को, हमारे बच्चों को नुकसान हो जाएगा। इसलिए मैं पुनः एक बार सभी अभिभावकों से निवेदन करता हूं कि इसमें हमें आप सहयोग दें। आपके बच्चे हमारे बच्चे हैं। मन में ये कभी विचार नहीं रखना चाहिए कि हमारा ये धर्म है, कर्तव्य है। इसके साथ साथ में आपका भी ये कर्तव्य, धर्म बनता है कि हम भी अपने बच्चों को पढ़ाएं। हम शिक्षक होने के नाते हमारा ये धर्म है, इसलिए हम बार बार ये प्रयास कर रहे हैं कि पढ़ाई से बच्चे नहीं छूटे। क्योंकि इस कोरोना काल में एक बात स्पष्ट है कि वर्क एट होम या वर्क फ्रॉम होम, यानी हमें घर पर बैठ के ही कार्य करना होगा।
इस घर पर बैठ के कार्य करने का जो सिलसिला है, चाहे वो कोई कंपनी है, किसी का बिजनेस है, उद्योग है, या किसी का ऑफिशियल वर्क है, या सरकार चलाने का, सरकार के प्रतिनिधियों का जो सिस्टम है, वो सब कुछ चल रहा है। तो क्यों न हम इस पढ़ाई का सिलसिला भी हम घर बैठे ही इन बच्चों को कराते रहें। तो इसके सामने जो मूल समस्या हमारे सामने आ रही है वो ये आ रही है कि सारे बच्चे जुड़ नहीं पा रहे। इन 5 दिनों के अंदर कक्षा 9, कक्षा 10 और कक्षा 12 के लगभग 50% बच्चे ऑनलाइन पढ़ाई सही ढंग से सुचारू रूप से शुरू कर चुके हैं और कर भी रहे हैं। शेष जो 50% बच्चे बच गए हैं उनको फिर मैं आज आगाह करता हूँ कि आप भी कल सोमवार से जुड़ जाएं, ताकि आप पढ़ाई से वंचित नहीं हो। दूसरी बात मैंने कहा कि आप बुक्स, कॉपी, रजिस्टर, सहायक सामग्री जो हमें पढ़ाई के लिए चाहिए वो आप जल्दी से जल्दी खरीद कर अपने नौनिहाल बच्चों को देवें, ताकि वो पढ़ाई सुचारू रूप से चले और पढ़ाई का वातावरण बने। इस वातावरण बनाने में आपकी बहुत बड़ी भूमिका रहेगी, क्योंकि जिस प्रकार से गाड़ी के अंदर 4 पहिए होते हैं उसी प्रकार हम 4 पहिए, जिनमें सबसे पहले एक सरकार को मान लेते हैं, दूसरा अभिभावकगण को मान लेते हैं, तीसरा स्कूल संचालक प्रिंसिपल और चौथा हमारे अध्यापकगण। इन 4 पहियों के द्वारा ये गाड़ी चलेगी। उसमें सवार होकर ये हमारे बच्चे अपने गंतव्य स्थान पर, निश्चित स्थान पर पहुंच सकते हैं। क्योंकि सरकार जो है या माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जो है या शिक्षा विभाग परीक्षा हर हालत में करवाएगा। फार्म भी भरवाएंगे बोर्ड के, परीक्षा भी होगी। तो हमें इसके लिए अभी से जागरूक होना पड़ेगा। समय आने पर कुछ नहीं होगा, मौके पर। अतः मैं बार बार आपसे निवेदन करता हूं इन बच्चों के लिए कि आप हमारे से जुड़ें, स्कूल की गतिविधि से जुड़ते रहें। जिस प्रकार कल मैं कुछ जगहों पर गया, अभिभावकों को मिला, तो हमें यह सुनने को मिला कि अभी तो स्कूल बंद है, स्कूल खुल ही नहीं रहे। सरकार की गाइडलाइन भी यही है कि स्कूल नहीं खुल रहे हैं, लेकिन स्कूल के बिना खुले हुए भी पढ़ाई चल रही है। ये कैसे संभव है? ये हमें इस कोरोना काल के अंदर सीख लिया है। ये कोरोना काल हमें एक बहुत बड़ी सीख देके जा रहा है। युग के साथ साथ हमें बदलना पड़ेगा। और आज हमने कभी जीवन में सोचा नहीं था कि हमारे बच्चे इस प्रकार से घर बैठ कर भी भली भांति रूप से पढ़ पाएंगे, लेकिन आज ये सब संभव होने जा रहा है। मैंने पढ़ने वाले बच्चों से कॉपियां भी देखी है, बच्चे अपना होमवर्क भाई समय पर कर रहे हैं और सारा कार्य संभव होने जा रहा है। अब मूल समस्या जो मैंने नोट की है, जो हमारे सामने आ रही है, कुछ से बच्चों के पास में घर पर एंड्रॉइड फोन की या नेट की सुविधा नहीं है। ये समस्या ज़्यादातर आ रही है। इस समस्या को केवल और केवल अभिभावक ही सुलझा सकते हैं, वो ही इसकी व्यवस्था कर सकते हैं। क्योंकि आप सबको मालूम है कि जो बच्चे दूर दराज से आते थे उनके वाहन चार्ज जो लगता था वो 700-800 रुपये से लेकर 1500 रुपये तक मंथली लगता था। आज वो उनका नहीं लग रहा है, वो उधर से पैसा बच भी रहा है। तो उसके द्वारा वो अपने बच्चों को एंड्रॉइड फोन के द्वारा पढ़ाई करा सकते हैं लेकर, और अच्छे से अच्छा नेटवर्क आपके घर के अंदर हो सकता है। वोडाफोन की सिम भी है,
एयरटेल की भी है, जियो की भी है। जहाँ जहाँ जिस क्षेत्र में जिस नेटवर्क स्पष्ट आता है उसी सिम को आप रिचार्ज करावें, अच्छा नेट रिचार्ज करावें। उसमें 2 GB, 2.5 GB, 3 GB या 4 GB तक आपको नेट मिले। उसका कोई ज़्यादा खर्चा नहीं पड़ रहा है, महीने का 200-250 रुपये के बीच में खर्चा बढ़ रहा है, जो अधिक नहीं है। तो आप इसको सुलझा सकते हैं समस्या को अपने स्तर पर। दूसरी समस्या आ रही है कि घर पर वातावरण या माहौल या एटमॉस्फेयर नहीं बन रहा पढ़ाई का। उसके लिए हम क्या करें? तो उसके लिए सभी बच्चे, अभिभावक, आप घर के अंदर आज संडे है तो आज ये काम कर लेंगे। एक रूम अलग से पढ़ाई का बनाएं, बना हुआ है लेकिन उसको सेट करने का लिए कॉर्नर अलग से सेट करना है, जिसके अंदर एक चेयर हो, टेबल हो या बैठने की ढंग से व्यवस्था हो। उसके अंदर हवादार हवा लगने की जगह हो, पंखा हो, ताकि बच्चा किसी प्रकार से डिस्टर्ब नहीं हो। और उस कमरे में घर वालों का कम से कम आवागमन हो। शांत होकर बच्चा सुबह स्नान आदि करके अपने दैनिक कार्यों से निवृत्त होकर जिस प्रकार से स्कूल में आता था उसी प्रकार से घर में समय पर उसको उठाएं, शौच आदि क्रिया करें और स्नान आदि करके, नाश्ता आदि करके, और बच्चा सही 8, साढ़े 8 बजे अपनी कक्षा शुरू करके और 12:30 बजे तक अपनी पढ़ाई को सुचारू रखें। और पढ़ने के बाद में वो अपना होमवर्क उसी दिन दोपहर बाद में कर लें। दोपहर में 3 घंटे आराम करें। तो आप उस बच्चे के लिए अलग एक कॉर्नर, अलग लोकेशन घर के अंदर रखें। उसमें किसी भी बाहर के व्यक्ति का डिस्टर्बेशन नहीं हो, उसके पढ़ाई में व्यवधान नहीं हो। तो ये आप आज से ही करें। तो आप घर पर इस प्रकार का एक वातावरण क्रिएट करें बच्चे के लिए जिस प्रकार से स्कूल में होता है वैसे। दूसरी समस्या ये आती है, बच्चे भी सोच रहे हैं, अभिभावक भी ये सोच रहे हैं कि हमें होमवर्क करने की आवश्यकता नहीं है, सुन लिया और उसको दिमाग में उतार दिया। इससे काम नहीं चलेगा। जब तक बच्चा उस पहले होमवर्क नहीं करेगा तब तक हमारी सुनी हुई बातें आपको याद नहीं रहेगी। इसलिए बच्चा रफ कार्य रफ कॉपी में करे, फिर फेर करें। और मूल्यांकन की गृह कार्य जो आप है उसको चेक करने की व्यवस्था आने वाले समय के अंदर 1 अगस्त तक हम आपकी कॉपियां चेक करने का सिस्टम भी बनाएंगे, वो आपको हम बता देंगे। इसलिए आप प्रतिदिन होमवर्क जितना करवा दिया गया वो साथ साथ में करते रहें, फेर कॉपी में। उसकी डेट भी लगाएं कि आज इस तारीख को ये पाठ किया गया। हमारे पास में पूरा रिकॉर्ड मेंटेन है, जो आज जिन जिन सब्जेक्ट की पढ़ाई हमारे गुरुजनों ने करवाई है उसका रिकॉर्ड हमारे पास रहता है। और प्रतिदिन की हम उसकी PDF फाइल भी हम आपको भेज रहे हैं, वो भी आपका सुरक्षित है। इसके अलावा बच्चा होमवर्क करे और उसको हम चेक करने का जो कार्यक्रम है वो 1 अगस्त के बाद बनाएंगे। हर 15 दिन बाद में हर बच्चे की कॉपी चेक हो जाए, इस प्रकार का सिस्टम रखेंगे। गृह कार्य मूल्यांकन होगा, परीक्षा भी होगी, परीक्षा करवाएंगे। यदि परीक्षा ऑफलाइन नहीं होगी तो हो सकता है ऑनलाइन परीक्षा हो जाए। और सरल जो चैप्टर है वो आपको हम, यदि पूरे साल पर भी ये कोरोना काल रहता है, लॉकडाउन रहता है, स्कूल नहीं खुलते हैं, तो आपका हम जनवरी फरवरी में पूरा 100% कोर्स करवा देंगे। तो आप सभी से मैं यही निवेदन करता हूँ, निवेदन ही नहीं आपको निर्देशित भी करता हूँ कि आप स्कूल से जुड़कर जल्दी से जल्दी और अपने बच्चों की तरफ सोचकर और आप इस पढ़ाई को चालू रखें। विशेष तौर पर बोर्ड परीक्षाएँ 8वीं, 10वीं और 12वीं की जरूर आप पढ़ाई शुरू करें। शेष कक्षाओं की भी हम चालू करवा रहे हैं।
छठी, 7वीं, 8वीं क्लास की जो पहले हमने ऑफलाइन वीडियो भेजकर आप काम कर रहे थे, अब हो सकता है आने वाले समय में 2-4 दिन बाद में हम उसको भी ऑनलाइन शुरू करने जा रहे हैं। तो 36 से 12वीं तक किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं रहेगी। हमारे जो छोटे बच्चे हैं प्राइमरी सेक्शन के, उनके लिए हम आपको व्हाट्सएप पर वीडियो भेजेंगे। उस वीडियो के द्वारा अभिभावक अपने बच्चों को काम करवाएंगे और उस कार्य को भी जांच करने का जो कार्यक्रम है वो भी हम आपको बताएंगे कि आप किस प्रकार से उनको होमवर्क चेक करवाओगे स्कूल में आकर। ये सब समस्या थी हमारे सामने जिनको मैंने आपको बताया। इसके अलावा जो भी समस्या आपको आ रही है तो आप व्यक्तिगत से आप अभिभावक स्कूल में आकर हमसे मिल सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। स्कूल का जो हमारे परीक्षा प्रभारी हैं श्रीमान पवन कुमार जी, आप उनसे मोबाइल पर संपर्क कर सकते हैं। स्कूल का समय जो प्रातः 8 बजे से लेकर 1 बजे तक का है, उस समय हमारे समस्त अध्यापक यहाँ उपस्थित होते हैं। तो आप उस समय में आकर अपनी समस्या को हल करने की कोशिश करेंगे और हमसे बार बार आप मिलते रहेंगे। इस कोरोना काल के अंदर हमें हर कार्य को निपटाना पड़ेगा, इसके साथ हमें जीना पड़ेगा। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए आप इसको सोचें, विचारें और चालू रखें। ऑनलाइन जब तक पढ़ाई चलेगी तब तक का जो मिनिमम हमारा खर्चा है वो जो शुल्क के रूप में समझे आप, ऑनलाइन चार्जेस समझे आप, वो हम आने वाले 15 दिन बाद में आपसे डिस्कशन करके एक निश्चित करेंगे जो आप मासिक रूप से जमा करवाओगे और उसकी रसीद भी आप प्राप्त करोगे। तो एक मिनिमम चार्जिंग जिससे हमारे जो अध्यापकगण हैं, स्कूल के अन्य जो खर्च हैं वो निकल सके, क्योंकि सरकार की तरफ से इस प्रकार का अभी तक कोई सहयोग नहीं है। तो हम सब मिलकर एक परिवार की भांति, चाहे आप हैं, चाहे हमारे शिक्षक हैं, चाहे स्कूल संचालक हैं, चाहे हमारे बच्चे हैं, हम एक परिवार की भांति बैठकर इस सिस्टम को चलाएंगे। इसमें आपका बहुत बड़ा हमें सहयोग चाहिए। तो मैं पुनः एक बार आपके सामने रूबरू हुआ हूँ और इसी के साथ मैं अपनी बात को विराम करता हूँ। सबको नमस्ते।